नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर आप लोगों के सामने है बौद्धाचार्य डॉक्टर एस.एन. गौल। और इन लोगों का मानना है कि पिंडदान नहीं करना चाहिए। तो अभी का जो महीना चल रहा है पिंडदान का है, तो आइए इनसे जानते हैं कि पिंडदान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। नमस्कार सर, आप हमारे दर्शक को बताएं कि आप लोग कहते हैं कि पिंडदान नहीं करना चाहिए, तो आखिर पिंडदान क्यों नहीं करना चाहिए, क्या वजह है कि पिंडदान नहीं करें। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं बौद्धाचार्य डॉक्टर एस.एन. गौल, नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी राष्ट्रीय अध्यक्ष। जैसे कि अभी श्राद्ध का पक्ष चल रहा और बहुत से लोग श्राद्ध कर रहे हैं और पिंडदान करने जाते हैं। ये क्या है, क्यों मनाते हैं, ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। सबसे पहले जाने कि जिन्होंने श्राद्ध पक्ष शुरू किया है, जो लोग करवा रहे हैं, हिंदू धर्म ग्रंथों में ही, ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में जिन्होंने ब्राह्मणों ने लिखा है, जो लोग श्राद्ध करवाते हैं वही वो लोग करते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण गीता में कहा, बसाने जेड़ानि यथा विहाय, नमानि गृहाणि नरो प्राणी, तथा शरीराणे विहाय जीड़ा नैनापि नवानि नयानि देहि। बसाने जेड़ानि यथा विहाय, नमानि गृहाणि नरो प्राणी, तथा शरीराणे विहाय जीड़ा नैनानि संयाति नवानि देहि। ये श्लोक गीता में लिखा हुआ है। भगवत गीता के अनुसार श्री कृष्ण ने वहाँ पर कहा था अर्जुन को समझाते हुए कि जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से ये आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग करके दूसरा शरीर धारण करती है। अब आप समझें कि जिस शरीर को आपने त्याग दिया है, या आपके परिवार के, आपके माता ने, पिता ने त्याग दिया है, और वो नया शरीर धारण किया है। नया शरीर क्या धारण किया है? इंसान है, पशु है, कुत्ता है, चूहा है, बिल्ली है, मगरमच्छ है, क्या है आपको नहीं पता क्या धारण किया है। आपको क्या पता वो क्या खाता, क्या पीता, क्या नहीं खाएगा। आपको कैसे पता कि खीर पूड़ी खाएगा या वो ब्राह्मण को खिलाने से वो खुश हो जाएगा। जिन माता पिता ने आपको पाला पोसा, आपके परिवार ने, रिश्तेदार ने, खासकर माता पिता का प्रतिपक्ष मनाते हैं, तो जिन माता पिता ने आपका पाला पोसा पैदा किया, आपको पढ़ाया लिखाया, आपको सुयोग्य बनाया, आप उन्हें उनके मृत्यु पर आपने खुद ही उनको अंतिम संस्कार किया, जलाया, दफनाया, जिस प्रकार से, तो अपने सामने उनका अपने अंतिम संस्कार किया। अब वो जीवित नहीं रहे। जब जीवित नहीं रहे तो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और क्या खाएंगे क्या पिएंगे आपको बताएंगे, ब्राह्मण को बताएंगे, जिससे उसका कोई मतलब नहीं है। जिसने कभी ना आपको सम्मान दिया, ना आपको अपने बराबर समझा, ना आपके हित की बात किया, उसको कैसे आप पता कि आपके माता पिता भूखे हैं, प्यासे हैं, कहाँ गए, क्या नहीं गए। तो कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा आडंबर, कितना बड़ा पाखंड ये फैलाया गया है लोगों को गुमराह करने के लिए। और ख़ासकर जहाँ जो बौद्ध नगरी है, बौद्धों को राष्ट्रीय धरोहर है, बौद्ध गया, बौद्ध गया जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था, सिद्धार्थ गौतम ज्ञान मिला था और भगवान बुद्ध बने थे, बोधिसत्व बने थे, बुद्धत्व को प्राप्त हुआ था, बुद्ध बने थे। वहाँ पर इन्होंने पाखंड फैला कि उनके विचारधारा को ख़त्म करने के लिए, उनके विचारधारा को डाइवर्ट करके पाखंड में फंसाने के लिए उन्होंने कितना बड़ा छल, प्रपंच, झूठ का आडंबर खड़ा किया। आज भी पढ़े लिखे लोग ऐसे मूर्खों के जाल में फंसे पड़े हैं और वो मरने के बाद पिंडा पराने की, श्राद्ध करने की परंपरा में डूबे पड़े हैं। जीते जी अपने माता पिता को पानी नहीं पूछते, उनके सुख दुख में साथ नहीं देते, और मरने के बाद हज़ारों लाखों रुपए खर्चा करके उन पाखंडियों को खिला रहे हैं जो आपका हित की बात सोचता ही नहीं, जो आपके बच्चों के शिक्षा का विरोध करता है, जो आपके संविधानिक आरक्षण का विरोध करता है, जो देश का विरोध करता है, जो कभी आपके हित की बात करते नहीं, वो आपके माता पिता का भला क्या करेगा। तो ये मूर्खता किस प्रकार से भरी गई है। आज तक किसी विद्वान ने, किसी वैज्ञानिक ने, किसी भी महापुरुष ने नहीं कहा कि मरने के बाद वो व्यक्ति कहाँ गया है, स्वर्ग नरक क्या है, मृत अमृत क्या है। आज तक अमृत किसने पिया, कौन अमर है, जिसे अमृत पिलाया गया वो आज तक जीवित होना चाहिए। जैसे द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, अश्वत्थामा थे, पितामह भीष्म थे, जो अमृत पी रहे थे, वो सब कहाँ है। अमृत क्या है, किसने पिया आज तक, अमृत किसी ने देखा। टोटल झूठ, अमृत कुछ नहीं है। अमृत काल महोत्सव चला रहे हैं, कौन अमर है। अमृत काल महोत्सव सबसे ज़्यादा लोग मारे गए हैं। तो अमृत एक झूठा है, स्वर्ग झूठा है, नर्क झूठा है, टोटल झूठा। सारे भगवान देवी देवता सब झूठे हैं, किसी का कोई अस्तित्व नहीं, कोई इतिहास नहीं है, ना ही इनके जीवित अजीवित होने का कोई प्रमाण है। इसलिए हमने पूरे चैलेंज करके कहा कि जैसे भगवान या देवी देवता मिले, जिंदा है मुर्दा, आप मुझे फ़ोन करें और साबित करें कि ये भगवान है, या उनसे आप 1 करोड़ मांग करके दिखाओ, हम आपको 100 करोड़ रुपये देने का वादा करते हैं।
तो पूरी तरह से आज 21वीं सदी में जब लोग दूसरे देशों के लोग प्रतिदिन नए नए आविष्कार कर रहे हैं, हमारे देश में कितना बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है, और आज भी पढ़े लिखे लोग इन पाखंडी बाबाओं ब्राह्मणों के जाल में फंसे हुए हैं। इसीलिए ही सिमला नाले बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इनके जाल से निकालने के लिए 22 प्रतिज्ञा दिया। और 22 प्रतिज्ञा में छठी प्रतिज्ञा जो उन्होंने लिखा हुआ है, मैं कभी श्राद्ध नहीं करूँगा, ना श्राद्ध में भाग लूँगा, न ही मृत्यु भोज करूँगा, और न ही किसी मृत्यु भोज में भोजन कराऊँगा, और कभी पिंडदान नहीं करूँगा। मैं अब एक बार प्रतिज्ञा आपको तीनों पढ़ देता हूँ क्योंकि तीनों प्रतिज्ञा जो बाबा साहब के ऊपर की वो हमें पाखंड से निकालने के लिए है, और इस प्रकार से 5वीं 6वीं प्रतिज्ञा से पूरी तरह से इनके जाल से मुक्त हो सकते हैं। पहली प्रतिज्ञा, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश में कोई आस्था नहीं रखूँगा और न कभी इनकी पूजा करूँगा। दूसरी प्रतिज्ञा, मैं राम और कृष्ण जो भगवान या ईश्वर के अवतार माने जाते हैं, मैं कोई आस्था नहीं रखूँगा और ना कभी इनकी पूजा करूँगा। तीसरी प्रतिज्ञा, मैं गौरी, गणेश, हनुमान, लक्ष्मी, दुर्गा, काली, सरस्वती, संतोषी, खाटू श्याम, शनिदेव, घर के देवते, बाहर के देवते, ऊपर वाले, नीचे वाले, गली वाले, मोहल्ले वाले, जितने भी भगवान देवी देवता आपके आसपास हैं, किसी में किसी प्रकार का भगवान विश्वास आस्था नहीं रखेगा, ना ही उनकी पूजा करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान और देवी देवताओं को झूठ अफवाह फैलाया गया है। इन भगवान और देवी देवताओं से आप कुछ भी नहीं करवा सकते हैं, 1 भी रुपये भी मांग नहीं सकते। आप देखो, जो भी जितना पूजा पाठ करता है उतना ही परेशान है। तो पूजा पाठ पाखंड करना एक मानसिक रोग है, नशा है, बीमारी है। जैसे लोग शराबी होते बिना शराब पिए नहीं रह सकते, बीड़ी सिगरेट पीने वाले बिना बीड़ी सिगरेट पिए नहीं रह सकते, जबकि उनको पता है इससे कुछ मिलने वाला है, इससे नुकसान ही होता है। उसी प्रकार से पूजा पाठ पाखंड करना भी एक नशा है, और ये नशेड़ी हो जाते हैं जो खुद तो बर्बाद होते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करते हैं। तो पूजा पाठ पाखंड आडंबर करना सबसे बड़ा नशा है, नशेड़ी है। और उसी कड़ी में जो श्राद्ध, ये भी बहुत बड़ी मूर्खता है, इससे किसी का भला होने वाला नहीं है। इसे अपनी मेहनत के कमाए हुए पैसे, धन को बर्बाद करते हैं, समय को बर्बाद करते हैं। और वो जो देश के दुश्मन है, मानवता के दुश्मन है, जिन्होंने 4 वर्ण बनाया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अपने आप को सबसे ऊपर रखा, पूजा पाठ पाखंड की विधि बनाया, और जन्म से लेकर अंतिम संस्कार तक मिटने के बाद भी खाता रहता है, तो ये सिर्फ उसके खाने का कमाई जरिया है। आपके माता पिता आपके थे, वो आपका भला, आप उनके बारे में अच्छी तरह जानते हैं, वो क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे रहते थे। तो ये आपके माता पिता आपको बताएंगे, ना कि ब्राह्मण को बताएंगे। इसलिए ऐसी मूर्खता के काम से बचे और तर्क को अपनाए, विज्ञानवाद को अपनाए, अपने बच्चों को सही शिक्षा दे, सही परवरिश दे। ऐसे पाखंडवाद से बचे, इनसे किसी को भी भला होने वाले नहीं है। अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए उच्च शिक्षा में पढ़ाएं उनको, और डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, IAS बनाए, IPS बनाए, और इन पाखंडियों से बाहर निकालें। आज बाबाओं की बाढ़ आ गई है। इन बाबाओं क्यों? क्योंकि बाबाओं को चढ़ावा मिल रहा। जिस दिन मंदिरों में चढ़ावा बंद हो जाए, सारे मंदिर बंद हो जाएंगे। जिस दिन ही पाखंडियों को, बाबाओं को दान दक्षिणा देना बंद कर दो, सारे पूजा पाठ पाखंड खत्म हो जाएगा, सारे भगवान विलुप्त हो जाएंगे। तो ये सिर्फ कमाई का जरिया है, शोषण है, अन्याय अत्याचार का जरिया है। ये हमारे आपके पैसे लेकर के हमारे आपके खिलाफ काम करते हैं, हमारे आपसे पैसे लेकर हमें को नीचा बनाते हैं, हमें को अपमानित करते हैं। तो मेरी सभी साथियों से निवेदन है कि हमारा किसी की धार्मिक भावना का हाथ करने को उद्देश्य नहीं है, लेकिन पाखंडियों को, ये पाखंड के नाम पर, धर्म के नाम पर धंधा करने वाले, ढोंग करने वाले, लूटने वाले, ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। ऐसे लोगों के खिलाफ हमें आवाज़ उठाना पड़ेगा। तो ये पूजा पाठ पाखंड, श्राद्ध करना सब मूर्खता है। आप इससे किसी को भी भला होने वाला नहीं है। अपनी मेहनत के कमाए पैसे को बर्बाद ना करें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 22 प्रतिज्ञा के साथ बौद्ध बने, और भगवान बुद्ध, पेरियार, रामास्वामी नायकर, भोजन महापुरुषों को पढ़े, कबीर, रैदास, सभी महापुरुषों, किसी ने श्राद्ध की बात नहीं किया, किसी ने पाखंड की बात नहीं किया, सब ने तर्क की बात किया। और जो वैज्ञानिकों को देखो, उन्होंने जिन्होंने खोज किया है, जिनके खोज किया, जिनमें संघर्षों का हम लोग आज एक दूसरे से संपर्क में हैं, चाहे टेलीविज़न हो, रेडियो हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, हवाई जहाज हो, जितने हमारे पास बसते सब वैज्ञानिकों को देना है। इनमें बाबाओं को, पाखंडियों को कोई रोल नहीं है। भगवान, देवी देवता, ये सब ब्राह्मणों द्वारा, पाखंडियों द्वारा बनाए गए हैं, और इनमें उन्हीं की कमाई होती है, उन्हीं का, और इसलिए वो चलता रहता है। ये धंधा हज़ारों सालों से करते आ रहे हैं, इसलिए वो ढोंग पाखंड बना रहे हैं। उनका साथ देने हमारे सरकार को बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि सरकार को सिर्फ वोट चाहिए, चाहे कुत्तों की भीड़ लग जाए। अगर कुत्ते उड़ रहे हैं तो कुत्तों के सामने वो जय जयकार करने लगे। तो सरकार पूरी तरह से इन पाखंडियों के साथ है, क्योंकि सरकार में पाखंडी लोग बैठे हुए हैं, इसलिए इनके जाल से बाहर निकले और तर्क विज्ञान बात को अपनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? कृपया अपना अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।